Hello and welcome my dear students. I am रुशाली मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसका आज लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में हमें और एक डिफ़िकल्ट टॉपिक देखना है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ओके, तो ये एक टॉपिक है। इसके अंडर हमें बहुत सारे सब टॉपिक देखने हैं, जैसे कि स्कॉन्डिंजर इक्वेशन देखना है, एटॉमिक ऑर्बिटल देखने हैं, क्वांटम नंबर क्या होते हैं वो भी देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो कि एक फुल प्रूफ मॉडल था। हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ये ऊपर ऊपर से ही है, तो ज़्यादा डिटेल में ये एक्चुअल पीजी लेवल पे होता है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड टॉपिक है। तो हमें जितना है सिलेबस में हम उतना ऊपर से देखेंगे। लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम विथ VM एकेडमी नासिक। तो चलो देखते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। तो ये एक नई ब्रांच थी साइंस की, क्वांटम मैकेनिक्स जिसे कहा जाता है। साइंस में एक नई ब्रांच इंट्रोड्यूस हुई थी इन 1926, और इस साइंस को डेवलप किया था बाय द टू साइंटिस्ट। फर्स्ट वन इज़ द वार्नर हाइजेनबर्ग और दूसरे होंगे अर्विन स्कॉन्डिंजर। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने नई ब्रांच क्या की, डेवलप की, जिसे कहा जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। ये साइंस की नई ब्रांच है। ये बेस्ड थी ऑन द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ द हाइजेनबर्ग्स एंड ऑन द वेव मोशन ऑफ द स्कॉन्डिंजर। तो दोनों ने मिलके बनाई थी। क्वांटम मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ द वेव मोशन, जो वेव मोशन के आइडियाज़ है, तो इसको यहाँ पे डिस्कस किया गया था। स्कॉन्डिंजर डेवलप द फंडामेंटल इक्वेशन फॉर द क्वांटम मैकेनिक्स, और उस फंडामेंटल इक्वेशन को कहा जाता है स्कॉन्डिंजर्स इक्वेशन। तो स्कॉन्डिंजर्स इक्वेशन है जो हमेशा एग्जाम में आता है। तो स्कॉन्डिंजर इक्वेशन, इसे वेव इक्वेशन भी कहा जाता है। स्कॉन्डिंजर इक्वेशन और वेव इक्वेशन, कभी कभी इस पे क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्कॉन्डिंजर इक्वेशन। तो स्कॉन्डिंजर ने क्या किया था, एक फंडामेंटल इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स के लिए डेवलप किया था। उसमें उन्होंने यूज़ किए थे वेव पार्टिकल्स यूज़ किया था। वेव पार्टिकल का जो ड्यूअल नेचर था, मैटर का जो ड्यूअल नेचर था, उसे यूज़ किया था। और इनका इक्वेशन होता है, इस इक्वेशन में है देखो, H इसे कहा जाता है साई इज इक्वल टू ई साई, जहाँ पे H एक्चुअल H पे ऐसा दिखाया गया है। इसे कहेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन कॉल्ड एज हैमिल्टोनियन। इसे क्या कहा जाता है, हैमिल्टोनियन। यहाँ पे मैं स्पेलिंग लिख रही हूँ। इसे कहा जाता है हैमिल्टोनियन। और ये जो सिंबल है, इस सिंबल को साई कहते, PSI। ओके, तो ये वेव फंक्शन, दो वेव फंक्शन उन्होंने क्या किए थे, यूज़ किए थे। एंड E इज़ द एनर्जी। यहाँ पे जो E दिखाई है, E क्या है, एनर्जी। तो ये है एनर्जी, और टोटल एनर्जी भी कहा जाता है। टोटल एनर्जी लिख देती हूँ, टोटल एनर्जी। इक्वेशन कैसे आया, कहाँ से आया, वो हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना पार्ट नहीं है। आपको सिर्फ इक्वेशन याद रखना है। ये जो सिंबल होगा इसे कहा जाएगा हैमिल्टनियन। ये जो सिंबल होगा उसे क्या कहा जाएगा, साई कहा जाएगा। और ये जो सिंबल होगा उसे टोटल एनर्जी, वो तो पता है। तो ये इक्वेशन ऐसे होगा। ओके, तो ये जो इक्वेशन था, व्हेन स्कॉन्डिंजर इक्वेशन इज सॉल्व फॉर हाइड्रोजन एटम, ये इक्वेशन जब हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व करने की कोशिश की गई, जिसमें वैल्यू E क्या था, एनर्जी था, दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन मे हैव अलॉन्ग विद द करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन, ये साई जो है वेव फंक्शन है, इज ऑब्टेन इन नेचुरल सॉल्विंग द इक्वेशन, नेचुरली सॉल्विंग द इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या मिले, यहाँ पे 3 सेट मिले क्वांटम नंबर के, 3 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर। तो हमारे सिलेबस में वो कैसे सॉल्व किया है उतना नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक है। तो आपके लेवल का टॉपिक नहीं है वो, PG लेवल का टॉपिक है वो। एक्चुअल जो लोग उसमें मास्टर करते हैं उनके लिए होता है। आपको सिर्फ याद रखना है कि जब कोशिश की गई ये सॉल्व करने की, स्कॉन्डिंजर इक्वेशन फॉर द हाइड्रोजन एटम, तो वहाँ पे क्या मिले, 3 सेट ऑफ क्वांटम नंबर मिले। वो कैरेक्टराइज करते किसे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैरेक्टराइज करते। ओके, और उन 3 का नाम था, मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ। पहला क्वांटम नंबर था जिसे कहा जाता है, ऑलरेडी हम देख चुके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके,
इसे दिखाया जाता है स्मॉल n से। इसे ऑर्बिट नंबर भी कह सकते हो या स्टेशनरी स्टेट नंबर भी कह सकते हो। दूसरा जो क्वांटम नंबर मिला यहाँ पे वो था एज़िमुथल क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल l से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तीसरा मिला यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल ml से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये 3 क्वांटम नंबर मिले जब एनर्जी इक्वेशन सॉल्व किया गया स्कॉन्डेंजर का फॉर हाइड्रोजन एटम। द सॉल्यूशन ऑफ स्कॉन्डेंजर वेव इक्वेशन लेड्स 3 क्वांटम नंबर। तो ये 3 क्वांटम नंबर मिले, वो क्या प्रेडिक्ट करते हैं, हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रा को क्या करते हैं, अच्छी तरह से प्रेडिक्ट करते हैं, मतलब पूरी तरह से एक्सप्लेन करते, कोई भी ड्रॉबैक नहीं रखते। स्प्लिटिंग स्पेक्ट्रम ऑफ लाइन ऑफ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम एटॉमिक इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रा कुड नॉट बी एक्सप्लेन थ्रू सच अ मॉडल। तो अभी तो कोई भी ऐसा मॉडल नहीं था जो क्या कर रहा था कि स्पेक्ट्रा को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था। तो उसके बाद और एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था जॉर्ज एलन बेक, और उसके साथ और एक उनके फ्रेंड थे सैमुअल गॉडस्मिथ। तो इन दोनों में 1925 में, तो इन दोनों ने 4th क्वांटम नंबर भी फाइंड आउट कर लिया। मैं अलग पेन से लिख रही हूँ क्योंकि ये 3 पहले फाइंड आउट हुए थे। तो उन्होंने 4th क्वांटम नंबर भी फाइंड आउट कर लिया, उसका नाम था इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, और इसे स्मॉल ms से दिखाया जाता है। तो ये चारों हमें डिटेल में देखने हैं कैसे, एकदम इजी टॉपिक है ये, यहाँ से आगे इजी अभी। तो आपको वो बता दूँ मैं कि यहाँ के आगे जो 4 टॉपिक है, यहाँ इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी क्या है, चारों क्वांटम नंबर दिए होते हैं और हमें पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है और हमें चारों क्वांटम नंबर कैलकुलेट करने होते। तो आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि जब स्कॉन्डेंजर का इक्वेशन सॉल्व करने गए तो 3 क्वांटम नंबर मिले, और 3 क्वांटम नंबर से पूरा स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। तो एक साइंटिस्ट जॉर्ज और जो होंगे सैमुअल 1925 में, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, 4th क्वांटम नंबर प्रेजेंट किया। उससे उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, जिससे शॉर्ट फॉर्म में क्या है, ms से डिनोट किया जाएगा। तो जो वेव फंक्शन था, इट डज़ नॉट हैव द फिजिकल मीनिंग, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है ये जो वेव फंक्शन है इसका। ओके, ये यूज़ किया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। जब भी न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबल पोजीशन होगी उसे फाइंड आउट करने के लिए इस वेव फंक्शन को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इतना ही आप लोग याद रखो। आपके एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, आपके एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है ऑलरेडी। क्वेश्चन ऐसा होगा, नेम गिव द नेम्स ऑफ क्वांटम नंबर। तो आपको बताना है कि कितने क्वांटम नंबर हो गए, टोटल 4 होते। 3 सेट पहले मिल गए और एक बाद में डिस्कवर हुआ, तो टोटल कितने हो गए, 4। पहला होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होगा एज़िमुथल और इसे सब्सिडरी भी कहा जाता है, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, तीसरा होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा होगा इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। और ये इनके शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पे इनको इस सिंबल से क्या करते, डिनोट करते। तो चलो अभी हमें 1 बाय 1 क्या करने हैं, सारे क्वांटम नंबर को डिटेल में देखना है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर। और सबसे पहले देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल नंबर और एनर्जी स्टेट नंबर भी कह सकते हैं। तो क्वांटम नंबर देखने से पहले हमें ऑर्बिट, ऑर्बिटल मतलब शेल और सबशेल क्या होते हैं उसके बारे में जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तब तक क्वांटम नंबर अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। ओके, तो सिर्फ समझ लो, हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन ये समझना ज़रूरी। सपोज़ मैंने कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, स्ट्रक्चर फॉर एटम। ओके, ये स्ट्रक्चर है, ये उसका ऑर्बिटल हो गया, ये सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस हो गया। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जिस पाथ में मूव होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उस पाथ को हम क्या कहते हैं, उसे ऑर्बिट भी कहा जाता है, उसे शेल भी कह सकते हैं, उसे स्टेशनरी स्टेट भी कह सकते हैं। उसे डिनोट किससे किया जाता है, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। मतलब द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ, दैट पाथ इज नोन एज ऑर्बिट और शेल, और उसे डिनोट करेंगे स्मॉल n से। तो ऑर्बिटल क्या होता है बच्चों, कि एक बोहर ने एक बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है एंड दे मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन द पाथ, लेकिन वो पाथ का जो एरिया होगा वो क्या होगा,
फिक्स होगा, मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आजू बाजू में घूमेगा तो उसे एक क्या क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड एरिया होगा। उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ही क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकता है अराउंड द न्यूक्लियस। ना ही ये इससे अंदर न्यूक्लियस की तरफ आ सकता है, ना ही ये इसके बाहर दूसरे ऑर्बिटल की तरफ जा सकता है। मीन्स दे हैविंग द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड क्या होगा, एक ऐसा स्पेस होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मतलब द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। उसी स्पेस में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी। उस स्पेस को क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा ऑर्बिटल। तो ये हो गया स्पेस, इसे ही कहा जाता है सब शेल। सब एनर्जी लेवल भी कहते हैं, इसे एनर्जी लेवल कहते हैं, इसे सब एनर्जी लेवल। सब अलग अलग नाम है लेकिन मीनिंग सेम है। द पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इज नोन एज ऑर्बिट एंड द स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑर्बिटल। ओके, तो ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल कैसे होते हैं, अभी अराउंड द न्यूक्लियस में आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे होते। तो सबसे पहले अभी मैं हाफ ही ड्रॉ करूँगी यहाँ, जो ये होगा हमारा एटम। तो सपोज ये न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिवली चार्ज। ओके, इसके अराउंड ये फर्स्ट सेल आ गया, मतलब क्या होगा, यहाँ पे पाथ होगा, पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये इसका ऑर्बिट नंबर हो गया 1। ऑर्बिट नंबर मैं ऊपर लिखती हूँ, ऑर्बिट नंबर हो गया 1। तो जो होता है ऑर्बिट नंबर जितना होता है उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल उसमें प्रेजेंट होते। अच्छे से समझ लो इस सेंटेंस को। ऑर्बिट का जितना नंबर होगा उतने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। इसमें कितने ऑर्बिट है, एक। कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, इसमें एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। ऑर्बिट को हम डिनोट करते हैं KLMN से, पता होगा आप लोगों को। ओके, ऑर्बिटल को हम डिनोट करते हैं SPDF। पीरियोडिक टेबल देखा होगा सब लोगों ने, S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट, F ब्लॉक एलिमेंट, ऐसा वहाँ पे सुना है। वो क्या है, एक्चुअल उनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाते हैं वो पीरियोडिक टेबल में वैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, पहले मैं बता ही देती हूँ पूरा। तो जो ऑर्बिट होगा डिनोट किया जाएगा KLMN से। ओके, इसका ऑर्बिट नंबर होगा 1, इसका ऑर्बिट नंबर होगा 2, इसका ऑर्बिट नंबर होगा 3, इसका ऑर्बिट नंबर होगा 4। इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते दे आर अकॉर्डिंग टू 2n² रूल कहते हैं यहाँ पे, वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर। तो देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 × 1², मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम K में, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते। यहाँ पे L में देखो क्या हो सकता है, 2 × 2², कितना हो गया, 2 × 4, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, 8। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन एक बार फिर से देख लो। 2 × 3², मतलब 2 × 9 एंड 9 2 ज़ा 18, मतलब जो M होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 18। इसके लिए देखो n के लिए 2 × 4², 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 एंड 16 2 ज़ा 32। तो n सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 32। मतलब जो K सेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम, जो L होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो M होगा उसमें 18 होंगे, जो N होगा उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 32। दे आर अकॉर्डिंग टू 2n² रूल। इनको क्या कहा जाता है, ऑर्बिट नंबर कह सकते हो, ऑर्बिट्स कह सकते हो या फिर शेल भी कह सकते हो। ओके, अभी ऑर्बिटल की बात करते हैं। ऑर्बिट के बारे में आपको शायद पता होगा, स्कूल में हुआ होगा। ऑर्बिटल देखो, जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स के जो नाम होंगे वो नाम होंगे यहाँ पे SPDF, 4 होते। ओके, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ पे फिक्स्ड होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। S में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन, D में हमेशा 10 इलेक्ट्रॉन और F में हमेशा कितने होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स। और इनका रिप्रेजेंटेशन भी फिक्स होता है। S जो होता है हमेशा होता है सिंगल बॉक्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन। आप पूरा इलेक्ट्रॉन भी दिखा सकते हो या आधा इलेक्ट्रॉन दिखाया तो भी चलेगा, लेकिन राइटिंग में आधा इलेक्ट्रॉन इजी होता है इसलिए ऐसा लिखा जाता है। कैसा भी लिखो, ये ऐसा ही लिखना ज़रूरी नहीं, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो। पहले को डाउनवर्ड एरो दिखा दो,
दूसरे को अपवर्ड एरो दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या किया है बुक वालों ने या फिर जितने भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक पैटर्न कर लिया कि पहले इलेक्ट्रॉन का अपवर्ड डायरेक्शन होगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। ओके, तो ये और यहाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जो पी ऑर्बिटल होगा उसमें 3 जॉइन बॉक्स होते हैं और हर बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6। डी में कितने, 5 जॉइन बॉक्स होंगे और हर बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने हो गए टोटल, 10। जो एफ होता है, एफ में कितने बॉक्स होंगे, 7 होंगे और हर बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड है। एस ऑर्बिटल, कौन सा भी एस ऑर्बिटल हो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। कौन सा भी पी ऑर्बिटल हो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। कौन सा भी डी ऑर्बिटल हो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। और कौन सा भी एफ ऑर्बिटल हो, मैक्सिमम, मिनिमम हो सकते हैं इससे कम, लेकिन 14 से ज़्यादा के लिए जगह ही नहीं है उसके पास। ओके, ऐसे नहीं कि हम यहाँ पे 8 नंबर का बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे, नो, दिस रिप्रेजेंटेशन इज फिक्स। वही हमें देखना है क्वांटम नंबर में आज। तो ऑर्बिट ऑर्बिटल की कंसेप्ट अभी आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। ऑर्बिट को डिनोट किया जाता है KLMN और ऑर्बिटल को डिनोट किया जाता है SPDF और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी समझ में आए होंगे। तो चलो अभी हमें देखना है ऑर्बिट और ऑर्बिटल का जो स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करने जा रही थी वो। ओके, ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा उस फर्स्ट ऑर्बिट का क्या होगा, n = 1, इसका नाम क्या होगा, K। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे, ऑर्बिट के नंबर इतने ऑर्बिटल होते हैं, कितने ऑर्बिटल होंगे, एक ही ऑर्बिटल होगा और कौन सा होगा, स्टार्टिंग S से होता है, तो पहला ऑर्बिटल कौन सा होगा, S ऑर्बिटल। लेकिन ये फर्स्ट का मेंबर ये कैसे समझ में आएगा, क्योंकि S ऑर्बिटल तो आगे वालों में भी होंगे, तो इसे डिनोट किया जाता है 1s। 1s का मीनिंग होता है इट इज़ मेंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल। इसमें एक ही सब ऑर्बिटल होगा या फिर ऑर्बिटल होगा सब एनर्जी लेवल और उसका नाम क्या होगा, 1s। दूसरा होगा, अभी थोड़ा सा गैप होगा बीच में जिसे एंटी नोड कहा जाता है। मैं हाफ ही ड्रॉ कर रही हूँ, ये ऐसे सर्कल कंप्लीट होगा, आधा ही ड्रॉ कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 जॉइन पाथ होंगे क्योंकि ऑर्बिट का नंबर क्या है, 2 है। इसका नाम क्या होगा, L। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे 2 जॉइन रास्ते, डबल लेन जैसे होता है वैसे। पहले लेन का नाम होगा 2s और दूसरे का नाम होगा 2p। क्यों ये 2 क्यों लगाया है, बिकॉज दे आर मेंबर ऑफ सेकंड ऑर्बिट। तो 2s 2p, 2s में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और p में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों के मिला के कितने हो गए, 2 + 6 8, टोटल इसमें कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, उसको लग के थोड़ा सा गैप होगा, फिर आएगा थर्ड। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा बड़ा वीडियो बनेगा तो बनने दो, लेकिन अच्छे से समझ लो। यहाँ पे आएगा थर्ड, इसका नाम क्या होगा, KLM। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिट नंबर 3 है, मतलब कितने स्पेस होंगे अराउंड द न्यूक्लियस, यहाँ पे कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो मैं एक बाहर से ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, पहले अंदर वाले का नाम होगा 3s, सेकंड वाले का नाम होगा 3p और जो सबसे बाहर वाला होगा वो क्या होगा, 3d। इसमें होते 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें होते 6 इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, इसमें होते 10 इलेक्ट्रॉन, अगर एडिशन करोगे तो 18 आ जाएगा। ओके, तो ये हो गए मेन ऑर्बिट, ये उनके बीच प्रेजेंट होने वाले ऑर्बिट। आगे में कितने होंगे, 4 होंगे, तो 4 वाला भी ड्रॉ कर लेते। दिख रहा है क्या, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो तो दिखेगा यहाँ से। देखो यहाँ पे आ गया 4th वाला, ये आपके बुक में कहीं पे भी नहीं दिया है। n = क्या होगा, 4, a हो गया KLMN, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 32।
यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 है, मतलब कितनी, ये 4 लेन वाला रास्ता होगा, ऐसे ही याद रखो। 4 लेन होने चाहिए, एक लेन में बाहर से ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो जो सबसे इनर वाला होगा इसका नाम होगा 4s, इसका नाम होगा 4p, इसका नाम होगा 4d, इसका नाम होगा 4f। दिख रहा है? दिख नहीं रहा है। कहाँ पे लिखूँ? यहीं पे लिख देती हूँ। ये हो गया 4s, दूसरी लाइन हो गई 4p, 4d और 4f। 2 + 6 + 8 + 10 कितना हो जाएगा? 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे क्या होते, ऑर्बिटल्स क्या होते, ऑर्बिट के अंदर क्या होते, प्रेजेंट होते। पहले में एक ही ऑर्बिटल होगा 1s, दूसरे में 2 होंगे 2s 2p, तीसरे में 3 होंगे 3s 3p 3b, चौथे में 4 होंगे 4s 4p 4d 4f। तो ऐसे क्या होंगे, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी जो पहले दो क्वांटम नंबर है वो यही है। पहला क्वांटम नंबर क्या है? ऑर्बिट नंबर, और दूसरा क्वांटम नंबर क्या है? ऑर्बिटल नंबर। ओके, तो चलो अभी क्वांटम नंबर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसे स्मॉल n से डिनोट करते। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है प्रिंसिपल और मेन एनर्जी लेवल जिसे इलेक्ट्रॉन बिलोंग करेगा। इन 4 क्वांटम नंबर का क्या यूज़ है मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताती हूँ। सपोज आपको ऐसे कोई ऑर्बिटल दिया है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, समझ में आ रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये जो 4 क्वांटम नंबर होंगे, इन 4 क्वांटम नंबर से हम क्या फाइंड आउट कर सकते? एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होगा जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते, तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन। जैसे हमारी लोकेशन क्या होती है, सबसे पहले हम लिखते जो भी हमारी स्टेट होगा महाराष्ट्र, तो इसका जो स्टेट होगा वो होगा उसका मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबसे हायर वैल्यू। मतलब ये फर्स्ट सेल में प्रेजेंट है, सेकंड में प्रेजेंट है, थर्ड में प्रेजेंट है, फोर्थ में प्रेजेंट है, वो कौन इंडिकेट करेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद आते हैं उनमें जो प्रेजेंट होते हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया कि पहले में एक रास्ता होता है, दूसरे में 2 होते हैं, तीसरे में 3 होते हैं, चौथे में 4 होते हैं। तो दूसरा क्वांटम नंबर क्या दिखाएगा? वो पहले रास्ते में प्रेजेंट है, दूसरे में प्रेजेंट है, तीसरे में प्रेजेंट है, या और कहीं पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट वाला जो क्वांटम नंबर है थर्ड वाला, वो दिखाता है यहाँ पे वो कौन से बॉक्स में प्रेजेंट होगा। और जो लास्ट वाला है वो दिखाता है इसका अप स्पिन ऊपर वाला होगा या फिर नीचे वाला होगा। तो ऐसे ये 4 क्वांटम नंबर यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है अराउंड द न्यूक्लियस, उसे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है प्रिंसिपल और मेन एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की मेन एनर्जी लेवल कौन दिखाएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे डिनोट किया जाता है स्मॉल n से। इसकी एक वैल्यू होती है, इंटीजर होता है वो वैल्यू, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू 0 कभी भी नहीं होगी। और अभी मैंने आपको बताया कि इसे डिनोट किया जाता है KLMN से। इस पर तो बहुत बात कर ली हमने। ओके, जो वैल्यू होगी n की वो इंक्रीज होगी विथ इंक्रीज इन द डिस्टेंस ऑफ सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। मतलब पहला सेल है न्यूक्लियस के क्लोज होगा तो वैल्यू कम है, कितनी होगी? 1। थोड़ा सा दूर गया वैल्यू कितनी हो गई? 2। और थोड़ा दूर चला गया 3, और चला गया 4 5 6 7। ऐसे क्या होगी, n की वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस पे और एक पॉइंट है, इसका चौथा पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो है वो देखो, द अलाउडेड ऑर्बिटल इन द फर्स्ट 4 सेल हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन से होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? 1 2 3 4। पहले 4 के लिए देखते, उससे शेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? KLMN से। मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 होंगी। इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? ये ऑर्बिटल दिए जाते हैं बाय n²। n का स्क्वायर करो तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा? यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। मैं आप लोग को दिखाती हूँ कैसे।
तो रिप्रेजेंटेशन का टेबल में थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर लेती हूँ क्योंकि जगह ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में ये जो एक ही होता है, थोड़ा सा ऐसे कर लेते, तो ये एक ही होगा तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल बॉक्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एक ही बॉक्स आएगा और इस बॉक्स का नाम क्या होगा, 1s। ये तो मैंने आप लोग को दिखाया है, इन्होंने डायरेक्ट ऐसे दिया है जो समझ में नहीं आता। यहाँ पे दो होंगे, एक होगा सिंगल बॉक्स और एक होगा 3 जॉइन बॉक्स होंगे। ओके, तो इसका नाम होगा इसका 2s, इसका नाम होगा 2p। 2px 2py 2pz ऐसे होता है, 3 एक्सिस पे लाइट्स करेगा, वो भी हमें आगे देखना है। यहाँ पे 3 होंगे, एक सिंगल बॉक्स होगा s ऑर्बिटल, 3 जॉइन बॉक्स होंगे p ऑर्बिटल एंड 5 जॉइन बॉक्स भी होंगे। तो इनके नाम क्या आएंगे देखो, 3s 3p 3d। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कितने हैं, 16 है। तो ये आएगा एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, एक d ऑर्बिटल और एक क्या होगा, f ऑर्बिटल। ओके, इसका नाम होगा 4s 4p 4d 4f। चलो अभी बॉक्स को काउंट करो, n² होगा बॉक्स। यहाँ पे एक ही बॉक्स है, एक, यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, 4 हो गए। इसे क्या कहा जाता है, प्रोबेबल ऑर्बिटल। यहाँ पे 9 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये जो होते हैं ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल क्या होते हैं, n² से आते हैं और इतने नंबर ऑफ बॉक्स बनाएंगे। मतलब ये पाथ होंगे अराउंड द न्यूक्लियस, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर में प्रेजेंट होंगे। तो ये होगा फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि इसे हम ऑर्बिट नंबर भी कह सकते हैं, जिसे हम शेल नंबर भी कह सकते हैं, जिसे हम एनर्जी स्टेट नंबर भी कह सकते हैं। इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल n से, इसकी वैल्यू शुरू होगी 1 2 3 4 एंड ऑनवर्ड्स। और ये जो होंगे इसमें कंस्टिट्यूएंट जो होंगे KLMN भी कहा जाता है। जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल कंस्टिट्यूट होंगे वो n² से दिखाए जाएंगे। और ये क्या होता है, जैसे ही न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज होगा ये n की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है। इसे कहेंगे फर्स्ट क्वांटम नंबर, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या दिखाता है, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में या फिफ्थ में, वो नंबर कौन इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है। तो देखो यहाँ पे सेकंड हमें देखना है एजिमुथल और सब्सिडरी क्वांटम नंबर, जिसे L से डिनोट करते हैं, जो कि सबशेल नंबर होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके, इट रिप्रेजेंट द सबशेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग। मतलब s p d f में से कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। पहला क्या बताता है, ऑर्बिट नंबर, दूसरा क्या बताएगा, क्वांटम नंबर, सबशेल नंबर बताएगा। यहाँ पे जिसे डिनोट किया जाता है स्मॉल l से, और ये डिपेंड होगा वैल्यू ऑफ n के वैल्यू पे, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यू पे क्या होगा, ये डिपेंड होगा। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उसके वैल्यू पे ये डिपेंड होगा। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, आपको याद रखना है। और किसके बीच होगी, 0 to n-1, मतलब 0 से लेकर n-1 तक क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी। ओके, ये इसे क्या कहा जाता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसके लिए एक टेबल देखते हैं हम, उस टेबल से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलो इस टेबल से आपको इजीली समझ में आएगा। पहला है यहाँ पे प्रिंसिपल शेल लिखेंगे हम, दूसरा वैल्यू n की लिखेंगे, तीसरा वैल्यू l की लिखेंगे। l की वैल्यू क्या बोला है उन्होंने, 0 to n-1, याद रखो। ओके, उसके बाद क्या लिखना है, पॉसिबल सबसेल लिखे हमने और नंबर ऑफ सबसेल्स लिखे यहाँ पे। तो पहला आएगा K L M N 1 2 3 4। तो वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखो इस पे 0 हो सकती है और n-1 1-1 0 0 0 डबल नहीं लिखना है, तो एक ही वैल्यू आएगी इसकी 0। दूसरे में क्या आएगा, 0 2 है तो 0 कॉमन होगा, हर एक में 0 कॉमन होगा। ओके, n-1 2-1 कितना होगा, 1। ओके, नेक्स्ट में क्या होगा,
0 to n-1, 0 to n-1 कितना हो रहा है थर्ड के लिए, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखती हूँ। तो कितना होगा, n=3 के लिए 0 to माइनस कितना होगा 2 होगा, मतलब 0 to 2। तो 0 to 2 में कितने वैल्यू आते हैं, 0 भी आता है, 1 भी आता है और 2 भी आता है, राइट। यहाँ पे कितना होगा 1 2 3 इतने वैल्यू होंगे, तो ये L के वैल्यू होंगे। तो इसमें कितने सबसेल प्रेजेंट हो सकते, एक ही होगा S, इसमें होगा SP, इसमें होगा SPD, इसमें होगा SPDF, ओके। और नंबर कितने यहाँ पे A के, यहाँ पे कितने 1 1 + 1 2, यहाँ पे कितने होंगे 3, यहाँ पे 1 2 3 4। इन शॉर्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या करना है। आप लोगों को याद रखना है S की वैल्यू कितनी होगी 0, P की वैल्यू कितनी होगी 1, D की वैल्यू कितनी होगी 2 और F की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 3। तो ऐसे याद रखना है, SPDF 0 1 2 3 4 ऐसे याद रखना है। मतलब S अगर दिया है तो उसकी वैल्यू 0 पकड़नी है, ओके। उसके बाद अगर P दिया है तो उसकी वैल्यू क्या पकड़नी है 1 पकड़नी है, D दिया है तो उसकी वैल्यू 2 पकड़नी है और F दिया है तो उसकी वैल्यू 3 पकड़नी। कैसे, हम एक एग्जाम्पल करके देखते। तो चलो इस क्वेश्चन को देखो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपके। राइट ऑर्बिटल नोटेशन फॉर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल विथ फॉलोइंग क्वांटम नंबर। ऐसे क्वांटम नंबर देते हैं आप लोगों को पूछते हैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, उसका एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगा, ओके। हमने 2 क्वांटम नंबर देखे तो उस पर ऐसा क्वेश्चन आता है। तो देखो ये पहला क्या दिखाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब ये क्या दिखाएगा ऑर्बिट का नंबर, ओके। ये क्या दिखाता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, मतलब ये क्या है जो ऑर्बिटल होगा या सबशेल होगा उसका नंबर दिखाएगा, ओके। इसका नंबर क्या होता है 0 to n-1 में क्या होता है लाइज होता है, ओके। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, मतलब ये किससे बिलोंग करेगा, पहले के आंसर हम देखते हैं फर्स्ट का। तो ये बिलोंग करेगा सेकंड ऑर्बिटल को, n=2 है। और L की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 1 कब होती है, जब क्या होगा मैंने बताया तो आपको, S की वैल्यू 0 पकड़नी है, P की वैल्यू 1 पकड़नी है, D की वैल्यू 2 पकड़नी है और F की वैल्यू क्या होगी L की वैल्यू 3। जब L की वैल्यू जब 0 होती है तो S ऑर्बिटल लिखना है, जब L की वैल्यू क्या होगी 1 होगी तो P ऑर्बिटल पकड़ना, जब L की वैल्यू 2 होगी तो क्या पकड़ना है यहाँ पे D, और जब L की वैल्यू 3 होगी तो कौन सा ऑर्बिटल पकड़ना है F। तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या दी, या उन्होंने 1 दी, मतलब ये क्या होगा 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या होगा प्रेजेंट होगा, ओके। सेकंड का देखते, सेकंड में देखो ऑर्बिट नंबर हम डायरेक्ट लिखते हैं 4 और L की वैल्यू 2 है, मतलब कौन सा ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा 4d। तीसरा देखो n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 को मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ओके। और ये वैल्यू क्या है 2 है, मतलब ये कौन से ऑर्बिटल में होगा 3d। आ रहा है समझ में। और एक सपोज दे दिया मैंने n=4 एंड L=3, तो ये कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा 4, और L की वैल्यू 3 कब होती है F के लिए होती है। तो 4 का आंसर क्या होगा, ये कहाँ प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में क्या होगा प्रेजेंट होगा। ऐसे ये क्या करते हैं क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिसाइड करने में क्या करते हेल्प करते हैं। अभी हमने 2 ही देखे, अभी तक हमें सिर्फ पता चला कि 2p में प्रेजेंट है, लेकिन 2p में 3 बॉक्स होते, ओके। हर बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते। अभी हमें ये नहीं पता कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उन्होंने बताया इस बॉक्स में प्रेजेंट है, इस बॉक्स में प्रेजेंट है या इस बॉक्स में प्रेजेंट है, वो ऐसा पोजीशन में या ऐसे पोजीशन में, वो पोजीशन भी हम निकाल सकते, बॉक्स का नंबर भी हम निकाल सकते बाय यूजिंग नेक्स्ट टू क्वांटम नंबर। तो चलो थर्ड देखते हैं मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। मतलब अभी हमें देखना है कि एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन कौन से बॉक्स में प्रेजेंट होगा। इसे स्मॉल ml से क्या करते हैं डिनोट करते हैं। इट डिस्क्राइब द रिलेटिव स्पैचुअल ओरिएंटेशन इन द गिवन सबशेल, मतलब गिवन सबशेल में वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कौन से बॉक्स में। अगर एस ऑर्बिटल है तो सिंगल बॉक्स होता है तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी बॉक्स में प्रेजेंट होगा। लेकिन कभी पी ऑर्बिटल होगा उसके पास 3 और बॉक्स होते हैं, या कभी डी ऑर्बिटल होगा उसके पास क्या होते हैं
कितने ऑर्बिटल कहते हैं, उस बॉक्स को ऑर्बिटल कहा जाता है। वो कितने ऑर्बिटल होते हैं, उसके पास 3 होते हैं, पी के पास, डी के पास 5 होते हैं और एफ के पास 7 होते हैं। तो इनमें से एग्जैक्टली कहाँ पे प्रेजेंट होगा ये कौन बताता है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। इसकी वैल्यू वेरी होती है +L से लेकर -L से लेकर +L तक और 0 थ्रू जाएगी। मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, +1 0 -1 -1 0 +1 ऐसे। तो ऐसे क्या होगी, वेरी होगी, 0 थ्रू जाएगी, गिविंग टोटल वैल्यू ऑफ टोटल ओरिएंटेशन इक्वल टू द 2L+1। तो यहाँ पे क्या होगा, 2L+1 इतने क्या होते हैं इसके टोटल वैल्यू। यहाँ पे L क्या होगा, यहाँ पे अभी L होगा एज़ोमुथल क्वांटम नंबर। तो चलो देखते हैं कैसे, क्योंकि ये ऐसे समझने में बहुत दिक्कत होती है जब थ्योरेटिकल होता है, जब तक हम अच्छे से समझ ना लें। तो पहला हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सपोज S सबशेल है। S के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 0। मैंने आप लोगों को लर्न करने के लिए बोला, ओके। तो ML के वैल्यू कितने होंगे, 2L+1। तो चलो वैल्यू पुट करो, 2 × 0 + 1 कितने होंगे, 1। 0 थ्रू जाने वाले मतलब क्या होंगे, 0। मतलब यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल होगा और उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, 0। सेकंड, P सबशेल के लिए देखते, हम सब के लिए देख ही लेते, ओके। इसके लिए मैंने आप लोगों को बोला L की वैल्यू का लर्न करो, क्या होगी, 1। 2L+1 में वैल्यू पुट करो, 2 × 1 + 1 कितनी होगी, 3। P ऑर्बिटल को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, इससे 3 का बॉक्स होता है। इन्होंने क्या बोला है, -L से लेकर क्या होगी, +L तक वैल्यू होगी और 0 से होकर जानी चाहिए। कितनी वैल्यू चाहिए यहाँ पे हमें, 3। तो यहाँ पे मैंने -1 दे दिया, यहाँ पे 0 दे दिया, यहाँ पे +1 दे दिया। तो ऐसे वैल्यू होंगे। मतलब अगर आपके इलेक्ट्रॉन का उन्होंने लिखा है यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे उन्होंने दिया है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे उसकी क्या है एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, या फिर यहाँ पे प्रेजेंट है। थर्ड देखो, डी के लिए देखते हैं, डी सबशेल के लिए। डी सबशेल के लिए वैल्यू क्या होगी, एल की 2 होगी। सो 2 × 2 + 1 कितनी होगी यहाँ पे, 5। तो 5 वैल्यू चाहिए L2 -L2 + L में, ओके। -L2 + L मतलब -2 2 + 2 में 5 वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसका बॉक्स ड्रॉ करती हूँ। कितने बॉक्स होते हैं इसके, 5 बॉक्स दिख रहा है क्या, ओके यहाँ पे दिखेगा। तो वैल्यूज़ कैसे होंगे देखो, या इसके बीच में होंगे। सो -2 -1 0 +1 +2। यहाँ पे भी ये मतलब क्या होनी चाहिए वैल्यू, -1 2 +1, 0 थ्रू होकर जानी चाहिए। तो यहाँ पे हो गया -2 -1 0 +1 +2। तो अगर इनमें से वैल्यू हमें पता होगी तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन से बॉक्स में, मतलब कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट फोर्थ में यहीं पे चेंजेस कर देती हूँ। सपोज F ऑर्बिटल है, L की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, 3 होती है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे 3 अगर पुट कर देंगे, 3 2 = 6 +1 क्या होगा यहाँ पे, 7। तो 7 मतलब क्या होगा, -3 2 +3 के बीच में वैल्यू होने चाहिए, ओके। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ उसे। कितने बॉक्स होते हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे -3 वैल्यू, -2 -1 0 +1 +2 +3 हो गए 7 वैल्यू। तो इसे कहा जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा हमें बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन से बॉक्स में, कौन से ऑर्बिटल में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। आ रहा है समझ में। तो पहला क्वांटम नंबर हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो ऑर्बिट नंबर बताता है।
दूसरा क्वांटम नंबर हो गया एजिमुथल क्वांटम नंबर, जो सबसेल नंबर बताता है एसपीडीएफ में से कहाँ प्रेजेंट होगा। तीसरा हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो सबसेल होते हैं उस सबसेल में कौन से बॉक्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो कौन बताएगा, ये क्वांटम नंबर बताएगा। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से थोड़ा सा इजी लगने लगता है, एग्जाम में तो क्वेश्चन ही आएंगे। आपको एक क्वेश्चन दिया है, इफ n इज इक्वल टू 2 व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर l, मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर, और ml मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उन्होंने दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते, l के वैल्यू फाइंड आउट करते। l क्या होता है यहाँ पे, l होता है सबसेल नंबर। ओके, तो l क्या हो सकता है, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 वैल्यू होंगी तो क्या होगा, ये सेकंड ऑर्बिट होगा। और l की वैल्यू जब 2 होती है तब ये कौन सा ऑर्बिटल होता है, देखो s की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, तो s की वैल्यू देखने से पहले देखो n की वैल्यू 2 है, सबशेल हम n स्क्वायर से निकालते। ओके, मतलब हमें l मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक s ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, एक p होगा, 4 बॉक्स होने चाहिए, ऐसी कंडीशन होगी। ओके, तो ये हो गए उसके l के वैल्यू। ओके, l के वैल्यू क्या हो गए, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, तो यहाँ पे 0 होती वैल्यू, यहाँ पे -1 0 +1, या इसे हम ऐसे टेबल में भी लिख सकते, तो अलग टेबल ऐसे होगा इसके लिए। देखो यहाँ पे अगर ये समझ में आए तो इसे कर लो, यहाँ पे आएगी वैल्यू ऑफ n कितनी दी है वो 2, वैल्यू ऑफ l की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, देखो 2 वैल्यू आएगी, 0 आएगी और 1 आएगी, 2 है ना, तो एक 0 होगी और एक 1 होगी। ये क्या होती है, ये वैल्यू l की वैल्यू क्या होती है, 0 to n-1 होती है ना, तो ये हो गई 0, n-1 मतलब n-2 कितनी हो गई 1, तो यहाँ पे आ गया 1, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये दोनों लिखे थे, तो ये दो हो गए। ओके, अभी यहाँ पे हमें क्या लिखना है, अभी ml की वैल्यू लिखनी, तो यहाँ पे इस ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0, तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ ml इज इक्वल टू 0। ये जो होगा इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे 3 बॉक्स आएंगे, तो यहाँ पे होगी -1 0 +1। ओके, तो ml की वैल्यू यहाँ पे कितने आएंगे, 3 आएंगे, क्या आएंगे, ml इज इक्वल टू -1 भी होगा, ml इज इक्वल टू 0 भी होगा, और ml इज इक्वल टू +1 भी होगा। ओके, और एक एग्जांपल देखते, n इज इक्वल टू 3 ले लेते। ओके, तो देखो ये जो वैल्यू होगी n की क्या है, यहाँ पे 3। अभी हमें कौन से निकालने हैं, वैल्यू ऑफ l निकालना है और वैल्यू ऑफ ml निकालना है। ओके, तो ये क्या होती है, 0 to n-1, तो पहली हो गई 0, n-1 मतलब क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यानी यहाँ पे 3 है, n की वैल्यू 3 है ना, 3 - 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2, मतलब 0 से लेकर 0 to 2 के बीच के सारे वैल्यू आएंगे, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, सॉरी 1 भी आएगा और 2 भी आएगा, तो इसके कितने वैल्यू बन जाएंगे, l के 3 वैल्यू बनेंगे। जब l की वैल्यू 0 होती है कौन सा ऑर्बिटल होता है, s, जब 1 होती है कौन सा ऑर्बिटल होता है, p, और जब 2 होती है कौन सा ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल होता है। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू होती है 2l-1, तो देखो l की वैल्यू कितनी, 0, 2 × 0 - 1, तो ये बन जाएगी 1 ही होगी, तो ये 1 है, 1 वैल्यू क्या होंगी 0 से होकर जानी चाहिए ना,
यहाँ पे 2l माइनस 1, सो 2 इंटू 1 माइनस 1 कितनी हो गए, यहाँ पे प्लस 1 है यहाँ पे, सॉरी, कितने होंगे 2 प्लस 1 कितने होंगे 3, तो यहाँ पे होंगे -1 0 प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2, तो ऐसे आएंगे ml की वैल्यू। तो यहाँ पे ml की वैल्यू क्या होगी 0 होगी पहले के लिए, यहाँ पे -1 0 प्लस 1, यहाँ पे -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2, ऐसे कैलकुलेट करते। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ ml फॉर द f सबशेल, मैंने ऑलरेडी लिया है, फिर एक बार देख लेते। तो मैंने आपको बताया था ऐसे याद रखो l की वैल्यू SPDF 0 1 2 3, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। तो 3 वैल्यू होगी, तो 2l प्लस 1 में अगर वैल्यू पुट करोगे तो कितनी होगी 3 2 6 प्लस 1 7 वैल्यू होने चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू -3 2 +3 के बीच में होने चाहिए। तो -3 से लेकर +3 तक कितने आते हैं, तो इसके ऑर्बिटल भी देखो कितने होंगे 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, तो इतने क्या आएंगे इसे ml के, इतने सारे वैल्यू होंगे +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, इतने क्या हो सकते वैल्यू हो सकते। ये सिर्फ आपको याद रखना है l की वैल्यू SPDF 0 1 2 3 4, ऐसे लर्न कर लो। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स मेक्स द n शेल, KLMN फोर्थ शेल है ये। व्हाट इज द सबशेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल इन n शेल, तो n शेल क्या है, देखो n शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे n नंबर क्या होगा, इसका दूसरा कलर लेती हूँ मैं, तो इसका जो होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को QN लिखती हूँ हमें, n कितना होगा इसका, देखो KLMN 1 2 3 क्या होगा इसका 4 होगा। ओके, सेकंड अभी इसके हमें क्या लिखने हैं, सेकंड हमें इसके लिखने हैं n², मतलब कितने क्या होंगे इसमें ऑर्बिटल, तो यहाँ पे 4 का अगर स्क्वायर कर दो तो कितने होंगे 16, मतलब इसमें कौन कौन प्रेजेंट होगा, S प्रेजेंट होगा, P प्रेजेंट होगा, D प्रेजेंट होगा, F, इसके 1 बॉक्स होते, इसके 3 बॉक्स होते, इसके 10 बॉक्स होते, और इसके कितने बॉक्स होते 14 बॉक्स होते। सॉरी मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख दिए, यहाँ पे क्या चाहिए था 5 और 7, तो कितने होते टोटल 16। ओके, इसके कितने बॉक्स होते 16 बॉक्स होते टोटल। ओके, तो अभी हमें इसका क्या लिखना है, अभी हम इसके लिखते हैं n के वैल्यू, l के वैल्यू, तो l के वैल्यू क्या हो सकते हैं इसके 0, P के लिए होगा 1, D के लिए होगा 2, F के लिए होगा 3, इतने वैल्यू हो सकते। ओके, और सिंबल क्या होंगे SPDF, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे उसमें 2l + 1 कर देंगे तो कितने होंगे 1 3 5 और 7, तो इसे एक टेबल में ही लिख लेते हैं हम। तो मैं यहाँ पे तीनों क्वांटम नंबर यहाँ पे इसके लिख रही हूँ, देखो अच्छे से। n की वैल्यू कितनी, यहाँ पे कितना बोला था 4। ओके, l की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे l की वैल्यू होगी 0 1 2 और 3 भी होगी। ओके, अभी हमें ml की वैल्यू देखनी है। 0 के लिए ml की वैल्यू क्या होती है, एक ही ऑर्बिटल होता है और 0 होता है, मतलब 0 होगी। दूसरे के लिए 3 होते हैं, -1 0 +1, यहाँ पे के लिए कितने होंगे 1 2 3 4 5, -2 -1 0 +1 +2, और जो लास्ट वाला है दिख रहा है क्या, जो लास्ट वाला होगा उसके लिए देखो कितने होंगे 7 बॉक्स होंगे, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, -3 -2 -1 0, हर बॉक्स के लिए क्या +1 +2 +3,
तो ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसका, ये हो गया एजिमुथल क्वांटम नंबर और ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, इसे कैसे निकालते हैं? इसे 0 to n-1 तक होता है और इसे कैसे निकालते हैं? 2l+1 से निकालते। अभी बहुत बार कैलकुलेशन हो गया है, आप लोग समझ गए होंगे। आपके बुक में दिया है, ये टेबल आपको कंप्लीट करना है। n = 2। ओके, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पे ये क्या होगा? 0 to n-1। तो 0 ऑलरेडी दिया है उन्होंने, n-1 कितना होगा? 2 - 1, मतलब यहाँ पे l की वैल्यू कितनी होगी? 1। ओके, यहाँ पे उन्होंने दिया है 2p ऑर्बिटल। यहाँ पे जब l की वैल्यू 0 होती है तो कौन सा ऑर्बिटल होगा? ये 2s ऑर्बिटल होगा। l की वैल्यू मैंने बोला ना आपको, s p d f l की वैल्यू लर्न करो 0 1 2 3 4, तो ये होगा 2s ऑर्बिटल। यहाँ पे ml की 3 वैल्यू हो गई, -1 0 और तीसरा ml का वैल्यू क्या होगा? +1, और यहाँ पे ml की एक की वैल्यू होगी, वो होगी 0। तो ऐसे टेबल को क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो देखो अभी 3 क्वांटम नंबर से हमें पता चला, सपोज अगर किसी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे है तो हम उसका क्या है? ऑर्बिट नंबर निकाल सकते हैं दिए हुए क्वांटम नंबर से, सबशेल नंबर निकाल सकते, कौन से बॉक्स में प्रेजेंट है वो भी निकाल सकते। लेकिन अभी तक हम ये नहीं निकाल सकते कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपवर्ड डायरेक्शन वाला होगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला होगा। मतलब उसका पोजीशन तो हमें पता चला, लेकिन ये वाला होगा या ये वाला होगा ये नहीं पता चला है, क्योंकि पेयर में होते इलेक्ट्रॉन, एक का अपवर्ड डायरेक्शन होता है, दूसरे का डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है। तो दोनों में से इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये है या ये है, ये हम अभी तक नहीं फाइंड आउट कर सके। उसके लिए आया 4th क्वांटम नंबर, जिसका नाम क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। तो चलो देखते हैं। तो चलो चौथा क्वांटम नंबर देखना है हमें। हमें पता है कि अगर ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है या ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑर्बिटल में ऐसे प्रेजेंट होता है, और ये क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस मूव हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के अराउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है। मतलब ये इस डायरेक्शन से मूव हो रहा है या फिर इस डायरेक्शन से मूव हो रहा है, मतलब ऐसे घूम रहा है वो या फिर उल्टा घूम रहा है, ये हमें पता नहीं। इसे क्या कहा जाता है? स्पिन अराउंड द एक्सिस। जो उसका एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस, उसके इस ऐसे अगर ऐसा घूमेगा, वो ऐसे घूमेगा तो क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि हमारा क्लॉक ऐसे घूमता है। अगर क्लॉक के उल्टे साइड से घूमेगा तो क्या होगा? वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर वही बताता है हमें कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तो क्लॉकवाइज घूम सकता है या एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है, हमें पता नहीं है। इसलिए इन्होंने उसको 2 पार्ट में क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द स्पिन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन in the orbital. It is denoted by ms, and electron spin around the axis in the angular momentum. ये जो angular momentum है, जो mass into speed होता है, mass into velocity होता है वो। तो ओरिएंटेशन क्या होगा इसका? अराउंड द न्यूक्लियस। इसका ओरिएंटेशन 2 टाइप से डिज़ाइन किया जाएगा। एक होगा क्लॉकवाइज, जिससे डिनोट किया जाएगा +½ अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो उसका क्या होगा? +½ लिखा जाता है। और अगर माइनस डायरेक्शन में मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसे क्या दिखाया जाएगा? -½ तो 2 स्पिन स्टेट आर रिप्रेजेंटेड अराउंड द, अगर ऐसा दिखाया गया तो इसे एरो को, तो इसे पॉइंटेड अप कहा जाता है, और ऐसा एरो होगा तो उसे पॉइंटेड डाउन कहा जाता है। तो ये दोनों क्या होंगे? अपोजिट स्पिन। मतलब जब भी हम कभी बॉक्स में इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, एक का हम अपवर्ड एरो दिखाते हैं तो दूसरे का हम क्या दिखाते हैं? डाउनवर्ड एरो दिखाते हैं। तो ऐसा मतलब ये ऐसे ही नेसेसरी नहीं, पहले का हम डाउनवर्ड दूसरे का अपवर्ड, ऐसे भी क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन फिक्स किया गया है तो वो ऐसा होगा। तो ये जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे +½ से, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा -½ से। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? घूमेगा। इसे क्या कहेंगे?
इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है अराउंड द न्यूक्लियस। इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसलिए इलेक्ट्रॉन के दो डायरेक्शन दिखाए जाते हैं, एक होता है अपवर्ड, दूसरा होता है डाउनवर्ड। और इसे प्लस हाफ माइनस हाफ से क्या किया जाएगा, डिनोट किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ईच बॉक्स विथ अपोजिट स्पिन। हर बॉक्स में मतलब हर ऑर्बिटल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने हैं और दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। अगर एक का अपवर्ड किया तो दूसरे का डाउनवर्ड। मतलब आप इसे ऐसा कर सकते हो, बट आप दोनों को डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं दिखा सकते या फिर दोनों को अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं दिखा सकते, एक ही डायरेक्शन नहीं। आधे का क्लॉकवाइज है, आधे का एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए हमेशा पेयर क्या होगी, एक होगा अपवर्ड और दूसरा क्या होगा, डाउनवर्ड। इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो, एन एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स 4s ऑर्बिटल, राइट द वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर ईच इलेक्ट्रॉन। ओके, ईच इलेक्ट्रॉन, ईच ऑफ देम कहा है। तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं पहले को इलेक्ट्रॉन 1 नाम दे रही हूँ और दूसरे को मैं इलेक्ट्रॉन 2 नाम दे रही हूँ। हमें 4 क्वांटम नंबर लिखने हैं इनके। कौन से क्वांटम नंबर लिखने हैं हमें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, चारों भी लिखने। अलग पेन लेती हूँ मैं अभी। यहाँ पे उन्होंने दिया है 4s ऑर्बिटल, तो ये कौन से किसके मेंबर होंगे, दोनों भी 4th ऑर्बिट के या 4th शेल के मेंबर होंगे। यहाँ पे दोनों का भी ये भी दिया है, तो दोनों का s है, तो s की वैल्यू क्या होती है l के लिए, s इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 1, तो दोनों के लिए वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे l की वैल्यू 0 होगी। ओके, या फिर ऐसे कर लो 0 to n-1, तो n-1 मतलब यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पे 4 का मेंबर है, तो 0 to n-1 मत पकड़ो, s को ही कंसिडर करो। s की वैल्यू मैंने बताया आपको, s0, p1, d2, f3, ऐसे l की वैल्यू लर्न कर लो। ml क्या होगा यहाँ पे, ml की वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ पे 0 ही होगी दोनों के लिए, क्योंकि ये s ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल में क्या होता है, ये जो वैल्यू है इसे 2l+1 कर सकते हो। 2 × 0 + 1 कितने होंगे, 1, और 0 थ्रू जाती तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। अभी 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का स्पिन अपोजिट होगा, तो पहले को हम वैल्यू लिखेंगे +½ और दूसरे को वैल्यू हम लिखेंगे -½ ओके, तो ऐसे क्या है, वैल्यू को लिखा जाता है। तो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 47 पे ये टेबल दिया है, यहाँ पे दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आपका बुक निकालो, 47 पेज नंबर निकालो, वहाँ पे देखो। ओके, मैं थोड़ा शॉर्ट में इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, यह ऑलरेडी हम देख चुके। दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा और मैं जूम कर लेती हूँ। आई होप दिख रहा है अभी। तो यहाँ पे सिंबल दिया है सेल का, वैल्यू दी है क्वांटम नंबर के, यहाँ पे नंबर ऑफ सबशेल दिए, एजिमुथल क्वांटम नंबर सिंबल सबशेल के दिए, उसके बाद आता है अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल, और इसके बाद यहाँ पे आएगा वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ द सेट ऑफ सबसेल। तो अच्छे से देख लो, यहाँ पे सारे क्वांटम नंबर दिए K, L, M, N, ये चारों को अच्छे से लर्न कर लो। K में एक ही होगा, N इज इक्वल टू 1, एक ही ऑर्बिटल होगा, 0 वैल्यू होगी एजिमुथल क्वांटम नंबर की, 1s, 2 × 0 + 1, ये सारा मैंने लिया है आप लोगों का, ये सिर्फ एक टेबल में एक जगह पे दिया है, तो इस टेबल को अच्छे से आप लोग देख लो। ओके, उसके बाद n इज इक्वल टू 2 के लिए कितने वैल्यू होंगे, यहाँ पे 2s भी होगा, 2p भी होगा, तो ml की वैल्यू 2s के लिए 0 होते, 2p के लिए 3 बॉक्स होंगे तो -1, 0, +1। m के लिए क्या होगा, 3s, 3p, 3d होगा, sp सेम होगा ऊपर के जैसा,
डी में क्या है, कितने 5 बॉक्स होंगे, तो एम एल की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2 ऐसे होंगे। ओके, उसके बाद है जो एन होगा, एन का दिखा देती हूँ, एन होगा तो यहाँ पे देखो एन में कितने होंगे, एन में कितने वैल्यूज़ होंगे, देखो यहाँ पे 4s 4p 4d 4f, तो 4s ये यहाँ तक तो सेम ही होंगी, सिर्फ 4f में क्या होगा, ये भी मैंने लिया है आपका 7 बॉक्स होंगे, तो एम एल की वैल्यू कितने होंगे, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ऐसे 7 वैल्यू होंगे। तो इस टेबल को एक बार आप लोग अच्छे से देख लो। तो आपके लिए होमवर्क है, राइट ऑर्बिटल नोटेशंस इन द फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल विच हैविंग द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। इसका इस टाइप का क्वेश्चन हमने लिया है, तो आप इतना 4 का करो और मुझे जो भी आंसर होगा वो मैसेज करो या फिर कमेंट करो। ओके, तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ है बच्चों। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऑर्बिटल की शेप देखेंगे हम। शेप के बाद हमें देखना है, हमें हमारे सिलेबस में 3 ऑर्बिटल है, एस पी एंड डी। एफ ऑर्बिटल का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड 3D शेप होता है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो हमारे सिलेबस का लास्ट टॉपिक होगा, सिलेबस का इन द सेंस इस चैप्टर का। तो पढ़ते रहिए बच्चों, खुद का ख्याल रखिए, जितने भी कैलकुलेशंस के पार्ट्स थे उसको खुद से करके देखिए। जहाँ जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन लगेगा वीडियो को एक बार रिवाइंड करके ज़रूर देखना, 1-2 बार देखना। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, ये चैप्टर ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है। तो पढ़ते रहिए बच्चों, खुद का ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच।